तो अब खुलने लगे हैं राज। धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। अभी जनरल मुनीर पहुंचे थे ईरान, और सबसे बड़ी बात क्या थी, पहले तो पाकिस्तान से ना जल्दी आवाज नहीं आ रही क्यों पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस बैठक के बाद पाकिस्तान से एक ऐसी आवाज आई है जिसको लेकर अब बहुत सारे भारतीय सोच में पड़ गए हैं, और खुद ईरान भी सोच में पड़ गया है कि इसे काउंटर करें तो करें कैसे। क्या ऑपरेशन सिंदूर के समय ईरान ने बड़ा खेल खेला था? तुर्की का नाम तो आया था, चाइना का भी नाम आया था, लेकिन यहाँ अब ईरान का नाम क्यों आ रहा है और कौन कह रहा है ऐसी बातें, क्या हुआ है, जानेंगे। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैं आपको एक ट्वीट दिखला रही हूँ, और ये ट्वीट अभी के नहीं है, ये ट्वीट है जुलाई 12, 2025। और यहाँ पर ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, उसने एक ट्वीट शेयर किया, और ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट भारत और ईरान के रिश्तों को खराब करना चाहता है। डेली ईरान न्यूज नाम का ये अकाउंट था। अकाउंट में लिखा था ताइवान चाइना का पार्ट है, कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, और यहाँ पर दिखाया गया कि ईरान की न्यूज एजेंसी है जो ये ट्वीट कर रही है, और दोनों का मैप वगैरह भी यहाँ पर दिखाया गया। तो यहाँ ईरान की एम्बेसी ने कहा कि नहीं जी, हम नहीं है, ये कोई फेक अकाउंट है, हो सकता है इधर उधर का हो, जो हमारे रिश्तों को खराब करना चाहता है, इसलिए उसने ये सारे ट्वीट। भारत ने इसमें कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला भारत ने। चलो ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे ना, भारत चुप रहता है, चुप रहकर अपने काम करता है। अभी ईरान की समस्या और ज्यादा बढ़ रही है, और बढ़ कैसे रही है, एक तरफ जनरल मुनीर पहुंचे, जनरल मुनीर के पहुंचने के बाद कयास लगाया जाने लगा, मीडिया से लेकर हर जगह डिस्कस होने लगा, क्या मक्का पैक्ट में ईरान भी शामिल तो नहीं होने जा रहा है। कुछ न्यूज एजेंसियों ने ये छापना भी शुरू कर दिया। पिछले 2-3 दिनों से इस तरीके की बातें आ रही है कि मक्का पैक्ट में क्या ईरान शामिल होगा, और जनरल मुनीर ने ऐसा लगता है जैसे जाकर ईरान को न्योता भी दे दिया कि आज आओ जी, आओ मक्का पैक्ट में शामिल हो जाओ। अब यहाँ पर ईरान के प्रवक्ता क्या कहते हैं? ईरान के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हमें ऐसा कोई इनविटेशन नहीं मिला है। हाँ, हमारे बीच डिस्कशन जरूर हुआ कि ये नए चेंजेज आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ईरान के इर्द गिर्द चीजें बदल रही है तो डिस्कशन तो होगा ही। अब क्या होगा अगर ईरान को मक्का पैक्ट में शामिल कर लिया जाए? पहली बात, ये जो गठबंधन बना है, सऊदी ने अपने आप को बचाने के लिए बनाया है, न कि अपने वर्चस्व को छोड़ने के लिए। जाहिर तौर पर अगर ईरान मक्का पैक्ट में शामिल होता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि उसे कहा जाएगा ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, क्योंकि सऊदी अरब के तेल जहाज पर हुती विद्रोहियों ने फिर से हमला कर दिया है, और सऊदी अरब को भी अपने घर चलाने हैं। ऐसे में वो यही कहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, और यहाँ तो ईरान मन बनाकर बैठा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम कमाएंगे, और अब तो हम यहाँ पर वर्चस्व दिखा सकते हैं। इस वजह से ईरान मक्का पैक्ट से फिलहाल तो बहुत दूर है। मक्का पैक्ट में ईरान तभी शामिल होगा जब ये सारे देशों का एक ही टारगेट हो, और वो हो इजराइल और अमेरिका, जो जल्दी होने नहीं वाला है। ये गेम बड़ा पेचीदा हो रहा है। अब इस बीच क्या होता है, करीब 6-7 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप और जनरल मुनीर के बीच में बातचीत होती है। जनरल मुनीर जाहिर तौर पर इस गेम में वापस लौटना चाह रहे थे। पिछले कुछ दिनों से यही देखने को मिला कि जनरल मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने साइड करना शुरू कर दिया। कुवैत, कतर, इन सब को बीच में ला रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को नहीं ला रहे थे। अब जनरल मुनीर यहाँ पर बातचीत करते हैं। कुछ अखबार ये कहते हैं कि ट्रंप ने उन्हें समझाया और सिखाया कि देखो तुम्हारा प्रभाव है ईरान के ऊपर, जाओ और जाकर उन्हें टेबल पर लेकर आओ कि बातचीत करेंगे। और जनरल मुनीर कथित तौर पर इस बात को मानकर पहुंच गए ईरान। ईरान में उनकी मुलाकात सभी से हुई, स्पीकर से भी हुई, राष्ट्रपति से भी हुई। वहाँ के राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने ये कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को बोलो जुबान संभाल के बात करे। अब एक ऐसे इंसान को जुबान संभालने की बात कह रहे हैं जो इंसान कुछ भी बोल देता है। और दूसरी तरफ ये मुलाकात फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर एक नया प्रस्ताव लेकर गए
और उस नए प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना था और इनका कहना है कि नहीं, जो पुराना साइन हुआ है हम उस पर चलेंगे और उसी हिसाब से चीजें होंगी, नई कोई बातचीत होगी नहीं। अब यहाँ पर इन सब के बीच में जनरल मुनीर जब मुलाकात करते हैं, थोड़े उदास थोड़े खुश चेहरे देखने को मिलते हैं, पर जनरल मुनीर वहाँ से वापस लौट आते। वापस लौट आने के बाद दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। स्कॉट बेसेंट यहाँ आर्थिक पाबंदी की घोषणा करते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खास है जो कहा है इन्होंने, और जो इसका मतलब निकलता है वो भी बहुत खास है। यहाँ पर भी एक बड़ा गेम खेला जा रहा है, पर इस वीडियो के लिए आप इतना जानिए कि यहाँ आर्थिक घोषणा हो जाती है कि भाई अब ईरान के ऊपर जो है ना, हम चौतरफा तरीके से इकोनॉमिक पाबंदी लगा देंगे। अब इस बातचीत के बाद अचानक से एक बम फूटता है, और वो बम क्या चीज है, वो एक ऐसा बम है जो ईरान को कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। इसाक डार एक बड़े पोजीशन पे है और यूं ही कुछ बोलकर निकलने वाली चीज नहीं है। इन्होंने संसद में लिखित में एक बयान दिया, और लिखित में क्या दिया है, लिखित में इन्होंने ये कहा है कि ईरान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी बहुत बड़ी मदद की थी। लिखित जवाब में कहा कि ईरान ने मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था। अब किस तरीके का ये समर्थन था बहुत खुलकर नहीं बोला गया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्या मतलब है, क्या सैन्य सहायता दी गई थी, क्या हथियार या गोला बारूद दिया गया था, क्या खुफिया जानकारी साझा की गई थी, क्या कूटनीतिक समर्थन दिया गया था, या सिर्फ ये पाकिस्तान के पक्ष में राजनीतिक बयान दिए गए थे। अभी फिलहाल अगर पुरानी बात को याद करें तो ईरान ने ये कहा था कि हमारे दोनों के साथ दोस्ताना संबंध है, आप लोग बातचीत करो, बातचीत करके हल करो, लड़ाई मत करो। लेकिन ये अब्बास अराक्ची 5 मई को पाकिस्तान पहुंचे भी थे। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए जिस समय ये युद्ध चल रहा था, 5 मई को अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे थे। फिर ईरान भारत से भी बातचीत कर रहा था। सार्वजनिक लाइन उन्होंने यही कही थी कि संयम, बातचीत, तनाव कम करो, पर यहाँ क्या हुआ था मदद, ये अभी क्लियर निकल कर नहीं आया है। अब ये चीज क्लियर निकल कर कैसे आएगा, अब ये आएगा जब ईरान की एम्बेसी इसका जवाब देगी, या ईरान की तरफ से जवाब आएगा कि वो किस तरीके की मदद थी। अब कहीं ना कहीं सारे बिंदुओं को जोड़ेंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में भारत चुपचाप बैठा रहा, जबकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे भारत को ईरान का पक्ष लेना चाहिए, लेकिन भारत ने कुछ बोला नहीं। तो पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से भी हो सकता है भारत ने दोनों में से किसी का पक्ष न लिया हो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।